नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 3 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। वोट की सियासत या शब्दों की सीमा, पीएम को गाली, राहुल तेजस्वी पर केस। जेडीयू की अति पिछड़ा जनसंवाद यात्रा, चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण साधने की बड़ी पहल। महिला सशक्ति से विकास की रफ्तार, जेडीयू का नया चुनावी दाव। कुटनी की कुर्सी, सीधी सड़क, टेढ़ी सियासत। चैनपुर का चुनावी बहाव, कर्मनाश जैसी सियासत, दुर्गावती जैसे सवाल। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। वोट की सियासत या शब्दों की सीमा, पीएम को गाली, राहुल तेजस्वी पर केस। जी हां, बिहार की राजनीति में मचा घमासान। पटना की अदालत में बड़ा धमाका है। इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में पीएम मोदी को कथित अपशब्द कहे जाने पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा पर मुकदमा दर्ज हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू की अति पिछड़ा जनसंवाद यात्रा, चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण साधने की बड़ी पहल। जी हां, जनता दल यूनाइटेड ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अति पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए अपनी जनसंवाद यात्रा की शुरुआत कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय कुमार झा और उमेश कुशवाहा ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसका मकसद नीतीश सरकार की अति पिछड़ा वर्ग के लिए की गई योजनाओं और उपलब्धियों को जमीनी स्तर पर पहुंचाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला शक्ति से विकास की रफ्तार, जेडीयू का नया चुनावी दाव। जी हां, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 2.10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता से बिहार की महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि इस राज्य की जीडीपी को भी नई उड़ान मिलेगी। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में प्रवक्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए झा ने इस योजना को सामाजिक और आर्थिक बदलाव की आधारशिला बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुटनी की कुर्सी, सीधी सड़क, टेढ़ी सियासत। जी हां, पटना मुजफ्फरपुर एनएच भले ही कुटनी विधानसभा क्षेत्र से होकर सरपट गुजरता हो, लेकिन यहां की राजनीति उतनी सीधी नहीं है। आज़ादी के बाद कभी कांग्रेस का गढ़ रहा कुटनी 1969 के बाद समाजवादियों के प्रभाव में आया और फिर बदले सियासी समीकरणों के बीच अब भगवा झंडा बुलंद है। 1985 के बाद कांग्रेस यहां से बाहर ही रही है। जातीय गणित, पार्टी की पकड़ और स्थानीय समीकरणों ने कुटनी को बना दिया है मुजफ्फरपुर की सबसे दिलचस्प सीटों में से एक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चैनपुर पर चुनावी बहाव, कर्मनाशा जैसी सियासत, दुर्गावती जैसे सवाल। जी हां, बिहार के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की सियासत बिल्कुल यहाँ बहने वाली कर्मनाशा और दुर्गावती नदियों जैसी है। कभी शांत तो कभी उफनती हुई। कैमूर की ऊंचाइयों से निकलती ये नदियां जैसे रास्ते में चट्टानों टकरार अपना बहाव तय करती हैं, वैसे ही चैनपुर की राजनीति भी जातीय समीकरणों, स्थानीय मुद्दों और गठबंधनों की टकराहट से अपनी दिशा बनाती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पवन खेड़ा पर 2 वोटर आईडी का सियासी बवाल, चुनाव सिस्टम पर वार या प्रचार का हथियार। जी हां, दिल्ली चुनाव प्रशासन ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों के नाम दर्ज होने के आरोप में नोटिस जारी किया है, जिसमें 8 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। भाजपा ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए खेड़ा पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया है, जबकि राहुल गांधी बिहार में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इस राजनीतिक तूफान के बीच पवन खेड़ा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने खुद पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धमदाहा, जहां इतिहास ने दिए मुख्यमंत्री और स्पीकर अभिलेश्वरी सिंह का अजय किला। जी हां, पूर्णिया जिले की धमदाहा विधानसभा सीट बिहार की राजनीति में खास पहचान रखती है। आजादी के बाद यहां से जीते भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बने तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु विधानसभा अध्यक्ष। कभी कांग्रेस का गढ़ रही सीट समय के साथ समाजवादियों के कब्जे में आई और अब जेडीयू की ताकत बन चुकी है। मौजूदा विधायक और मंत्री अभिलेश्वरी सिंह ने लगातार 5 जीत के साथ इसे जेडीयू का सुरक्षित गढ़ बना दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनाव से पहले बड़ा ऐलान, STET 2025 पहले फिर BPSC ट्रे 4 शिक्षक बहाली पर नीतीश सरकार का मास्टर स्ट्रोक। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षक अभ्यर्थियों की बड़ी मांग को मानते हुए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने घोषणा की है कि BPSC ट्रे 4 परीक्षा से पहले STET 2025 आयोजित की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू होगी, जबकि परीक्षा अक्टूबर में होगी। वहीं BPSC ट्रे 4 दिसंबर में आयोजित होगी। इस फैसले को शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए राहत और सरकार के लिए रणनीतिक कदम माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की बेटियों को संबल, पीएम मोदी ने किया जीविका निधि का शुभारंभ, 105 करोड़ की पहली सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार की ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया और 105 करोड़ रुपए की राशि सीधे जीविका निधि के ट्रांसफर कर दी है, जीविका दीदियों को ट्रांसफर कर दी है। इस मौके पर पीएम ने एक्स कर कहा कि बिहार की माताओं, बहनों और बेटियों को अवसरों की कमी न हो, यह सरकार की प्राथमिकता है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कटिहार का रंगीन स्कूल ट्रेन की बागियों जैसी क्लास से पढ़ाई का नया सफर। जी हाँ, कटिहार के सुधानी मध्य विद्यालय ने ग्रामीण शिक्षा में क्रांति ला दी है। यहाँ कक्षाओं की दीवारों को ट्रेन की रंगीन बोगियों की तरह सजाकर पढ़ाई को मजेदार और आकर्षक बना दिया गया है। इस अनोखे प्रयोग से बच्चों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ी है और उनकी पढ़ाई में रुचि भी दुगनी हुई है। सुदानी विद्यालय की ये पहल ग्रामीण शिक्षा को नया आयाम देने वाली साबित हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी ने दिया दरभंगा के शुभम को नई पल्सर वोटर अधिकार यात्रा में दिखाया मानवीय चेहरा। जी हां, दरभंगा के शुभम सौरभ की चोरी हुई पल्सर 220 बाइक की खबर जैसे ही मीडिया और सोशल मीडिया में वायरल हुई, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तुरंत संज्ञान लिया। पटना में आयोजित वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने शुभम को नई बाइक भेंट कर उनकी मदद की। इस कदम से राहुल गांधी ने न सिर्फ अपनी संवेदनशीलता दिखाई बल्कि वोटर अधिकार यात्रा को एक इंसानियत भरा रूप भी दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंगेर NH80 पर भीषण टक्कर, एक की मौत, 4 गंभीर घायल, ड्राइवर फरार। जी हां, मुंगेर लखीसराय राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर सुंदरपुर के पास मंगलवार सुबह करीब 5 बजे एक पिकअप और CNG ऑटो की आमने सामने भयंकर टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो सवार 7 लोगों में से 1 की मौत हो गई जबकि 4 की हालत गंभीर है। पिकअप चालक हादसे के बाद वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को जब्त कर थाने ले आई। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। दारोगा प्रसाद राय की 103वीं जयंती, बिहार के न्याय और सेवा के न्यायक को सम्मान। जी हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय दारोगा प्रसाद राय की 103वीं श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही थी। पथ और भूमि पर्चा कानून लागू कर बिहार की जनता को उनके हक दिलाने वाले इस महान नेता ने राजनीति और समाज सेवा में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनका संघर्ष और योगदान आज भी बिहार के सामाजिक न्याय की नींव मजबूत करता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।